ॐ श्री गणेशाय नमः। अथः विंशोऽध्यायः। ऋषियुचु शुकस्तु परमां सिद्धिमाप्तवान् देवसत्तमः। किं चकार ततो व्यासस्तन्नो ब्रूहि सविस्तरम्। सूत उवाच शिष्या व्यासस्य ये व्यासन् वेदाभ्यासपरायणा आज्ञामादाय ते सर्वे गता पूर्वं महीतले। असितो देवलक्षैव वैशम्पायन एव च जैमिनिश्च सुमन्तुश्च गताः सर्वे तपोधना। तानेतान्वीक्षय पुत्रं च लोकान्तरीतमप्युत व्यासः शोकसमाक्रान्तो गमनायाकरोन्मतिं सस्मारमनसा व्यासस्तां निषादसुतां शुभाम् मातरं जाह्नवीतीरे मुक्तां शोकसमन्विताम् स्मृता वा सत्यवतीं व्यासस्त्यक्त्वा तं पर्वतोत्तमम् आजगाम महातेजा जन्मस्थानं स्वकं मुनिः दीपं प्राप्याथ प्रपच्छ कगता सावरानना निषादास्तं समाचख्य दत्ताराज्ञे तु कन्यका दाशराजोऽपि सम्पूज्य व्यासं प्रीतिः पुरुस्मरम् स्वागतेनाभिसत्कृत्य प्रोवाच विहिताञ्जलिः दाशराजुवाच अद्मे सफलं जन्म पावितं नः कुलं मुने देवानामपि दुर्दशं यच्चातं तव दर्शनं यदर्थमागतोऽसि त्वं तद्ब्रूहि द्विजसत्तम अपि दाराधनं पुत्रास्त्वदायत्मिदं विभो सरस्वत्यास्तटे रम्ये चकाराक्षममण्डलम् व्यासस्तपः समायुक्तस्तत्रैवाससमाहितः सत्यवत्याः सुतो जातो शन्तनोरमितद्धुते मत्वा तौ भ्रातरौ व्यासः सुखमापवने स्थितः चित्रांगत गदः प्रथमजो रूप वाञ्छत्रुतापनः बभूव नृपते पुत्रः सर्वलक्षणसंयुतः विचित्रवीर्यनामासो द्वितीयः समजायत सोऽपि सर्वगुणो गुणेपेतः शन्तनो सुखवर्धनः गाङ्गेयः प्रथमस्तस्य महावीरो बलाधिकः तथैव तौ सुतौ जातौ सत्यवत्यां महाबलौ शन्तनुस्तान् सुतान् वीक्ष्य सर्वलक्षणसंयुतान् अमन्स्ताजयमात्मानं देवादीनां महामना
अथ कालेन कीयता शन्तनुः कालपर्ययात् तत् याज देहं धर्मात्मा देहि जीर्णमिवाम्बरम् कालधर्मगतेरागी भीष्मश्चक्रे विधानतः प्रेतकार्याणि सर्वाणि दानानि विविधानि च चित्रांगदं ततो राज्ये स्थाप्यामास वीर्यवान् स्वयं न कृतवान् राज्यं तस्मादेव व्रतोऽभवत् चित्रांगदस्तु वीर्येण रमतः परदुःखदः बभूव बलवान् वीरः सत्यवत्यात्मजः शुचि अथैकदा महाबाहुः सैन्येन महतावृतः प्रवचारं वनोदेशान् पश्यन् वध्यान् मृगान् रुरून् चित्रांगदस्तु गन्धर्वो दृष्ट्वा तं मार्गगं नृपम् उत्तरान्तिकं भूमेः विमानवरमास्थितः तत्राभुञ्च महायुद्धं तयोः सदृशवीर्ययोः कुरुक्षेत्रे महास्थाने त्रीणि वर्षाणि तापसाः इन्द्रलोकमवापाशु इन्द्रलोकमवापाशु गन्धर्वेण हतोरणे भीष्मः श्रुत्वा चकाराशु तस्यैर्ध्वदैहिकं तदा गाङ्गेयः कृतशोकस्तु मन्त्रिभिः परिवारितः विचित्रवीर्यनामानं राज्येशं च चकारः मन्त्रिभिर्बोधिता पश्चात् गुरुभिश्च महात्मभिः स्वपुत्रं राज्यगं दृष्ट्वा पुत्रशोकहतापि च सत्यवत्यतिसन्तुष्टा बभूव वरवर्णिनी व्यासोऽपि भ्रातरं श्रुत्वा राजानं मुदितोऽभवत् यौवनं परमं प्राप्तः सत्यवत्याः सुतः शुभः चकार चिन्तां भीष्मोऽपि विवाहार्थं कनीयसः काशीराजसुतास्त्रीतः सर्वलक्षणसंयुताः तेन राज्ञा विवाहार्थं स्थापिताश्च स्वयंवरे राजानो राजपुत्राश्च समाहूताः सहस्रशः इच्छास्वयंवरार्थं वै पूज्यमानाः समागताः तत्र भीष्मो महातेजास्ताजहार बलेन वै निर्मथ्य राजकं सर्वं रथेनैकेन वीर्यवान् स जित्वा पार्थिवान् सर्वान् तांश्चादाय महारथः बाहुवीर्येण तेजस्वी हाससाद गजाः वयम् मातृवदभगिनीव च पुत्रीवञ्चिन्तयन् किल तिस्रः समानयामास कन्यका वामलोचनाः सत्यवत्यै निवेदाशु द्विजानाहूय सत्वरः
द्वैवज्ञान वेदविदुषः पर्यच्छुम्भदीनाम कृत्वा विवाहसंभारम् यदा वै भ्रातरं निजम् विचित्रवीर्यं वीर्यं धर्मिष्ठं विवाहयति ता यदा तदा ज्येष्ठायुवाचेदं कन्यका जाह्नवीसुतं लज्जमानासितापाङ्गी तिसृणां चारुलोचना गङ्गापुत्रकुरुक्षेत्र धर्मज्ञ कुलदीपक मया स्वयंवरे शाल्वो वृतोऽस्ति मनसा नृपः वृताहं तेन राज्ञा वै चित्ते प्रेम समाकुले यथा योग्यं कुरुष्वाद कुलस्यास्य परन्तपः तेनाहं वृतपूर्वास्मि त्वं च धर्मभृतां बलवान्सि गाङ्गेययथेच्छसि तथा कुरु सुत उवाच एवं मुक्तस्य तत्र कन्या कुरुनन्दनः अपृच्छद् ब्राह्मणान् वृद्धान् मातरं सचिवांस्तथा सर्वेषां मतमाज्ञाय गाङ्गेयो धर्मवीत्तमः गच्छेति कन्यकां प्राह यथा रुचिवरानने विसर्जिताथ सा तेन गता शाल्वनिकेतनम् उवाच तं वरारोहा राजानं मनसेप्सितं विनिर्मुक्तास्मि भीषणमेन त्वन्मनस्केति धर्मतः आगतास्मि महाराज गृहाणात् कर्मं मम धर्मपत्नी तवात्यन्तं भवामि नृपसत्तम चिन्तितोऽसि मया पूर्वं त्वयाहं नात्र संशयः शाल्व उवाच गृहीता त्वं वरारोहे भीष्मेण पश्यतो मम रथे संस्थापिता तेन न ग्रहिष्ये करं तव परोच्छिष्टां च कः कन्यां गृह्णाति मतिमानरः अतोऽहं न गृहीष्यामि त्यक्तां भीष्मेण मातृवत् रुदती विलपन्ती सा त्यक्ता तेन महात्मना पुनर्भीष्मं समागत्य रुदती चेदमब्रवीत् शाल्वो मुक्तां त्वया वीर न गृह्णाति गृहाण मां धर्मज्ञोऽसि महाभाग मरिष्याम्यन्तां हहम् भीष्मम् उवाच अन्यचिन्तां कथं त्वां वै गृह्णामि वर्वाणिनि पितरं त्वं वरारोहे व्रज शीघ्रं निराकुला तथोक्ता सा तु भीष्मेण जगाम वनमेव हि तपश्चकार विजने तीर्थे परं पावने द्वे भार्ये चातिरूपाढ्ये तस्य राज्ञो बभूवुतः अम्बालिका चाम्बिका च काशीराजसुते शुभे राजा विचित्रवीर्योऽसौ ताभ्यां सह महाबलः रेमे नानाविहारैश्च
गृहे चोपवने तथा वर्षाणि नवराजेन्द्रः कुर्वन् क्रीडां मनोरमाम् प्रापासौ मरणं भूयो गृहीतो राजयक्ष्मणा मृते पुत्रेति दुःखार्ता जाता सत्यवती तदा कार्यामास पुत्रस्य प्रेतकार्याणि मन्त्रिभिः भीष्ममाह तदैकान्ते वचनं चाति दुःखिता राज्यं कुरु महाभाग पितुस्ते शन्तनो सुत भ्रातुर्भार्यां गृहाण त्वं वंशं च परिरक्षय यथा न नाशमायाति ययातेर्वश इत्युत भीष्म उवाच प्रतिज्ञा मे श्रुता मातः पितर्थे या मया कृता नाहं राज्यं करिष्यामि न चाहं दारसङ्ग्रहम् तदा चिन्तातुरा जाता कथं वंशो भवेदिति नालसाधि सुखं मह्यं समुत्पन्ने हराजके गाङ्गेयस्तामुवाचेदं मा चिन्तां कुरु भामिनि पुत्रं विचित्रवीर्यस्य क्षेत्रजं चोपपादय कुलीनं द्विजमाहूय वधवा सह नियोजय नात्र दोषोऽस्ति वेदेऽपि कुलरक्षाविधौ किल पौत्रं चैव समुत्पाद राज्यं देहि शुचिस्मिते अहं च पालयिष्यामि तस्य शासनमेव हि तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कानिनं स्वसुतं मुनिं जगाम मनसा व्यास्यं द्वैपायनमकल्मषम् स्मृतमात्रस्ततो व्यास आजगाम सतापसः कृत्वा प्रणामं मात्रेथ संस्थितो द्विप्तिमान् मुनिः भीषणे पूजितः कामं सत्यवत्या च मानितः ततस्तौ तत्र महातेजा विधूमोऽग्निरिवापरः तमुवाच मुनिं माता पुत्रमुत्पादयाधुना क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य सुन्दरं तव वीर्यजम् व्यासः श्रुत्वा वचो मातुः प्राप्तवाक्यममन्युत ओमित्युक्त्वा स्थितस्तत्र ऋतुकालं चिन्तयत् अम्बिका च यदा स्नाता नारी श्रुतुमती तदा सङ्गं प्राप्य मुनेः पुत्रं सूताधं महाबलं जन्माधं च सुतं वीक्ष्य दुःखिता सत्यवत्यपि द्वितीयां च वधूमाह पुत्रमुत्पादयाशु वै ऋतुकालेऽथ सम्प्राप्ते व्यासेन सह सङ्गता तथा चाम्बालिकारात्रौ गर्भं नारी दधार सा सोऽपि पाण्डुः सुतो जातो राज्ययोग्यो न सम्मतः पुत्रार्थे प्रेरयामास वर्षान्ते च पुनर्वधूम् आहूय च ततो व्यासं सम्प्राप्त्यर्थ मुनिसत्तमः
उत्तमम् प्रेषयामास रात्रौ सा शयनागरमुत्तमम् न गता च वधूस्तत्र प्रेष्या सम्प्रेषिता तया तस्यां च विदुरो जातो दास्यां धर्माशतः शुभः एवं व्यासेन ते पुत्रा धृतराष्ट्रादयस्त्रयः उत्पादिता महावीर वंशरक्षणहेतवे एतद्वः सर्वमाख्यातं तस्य वंशसमुद्भवम् व्यासेन रक्षितो वंशो भ्रातृधर्मविधानघा इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां प्रथमस्कन्धे विंशोऽध्यायः वेदाश्चेदुक्षीतिमितैः सार्धश्लोकैः सविस्तरम् देवी भागवतस्यास्य प्रथमस्कन्धः ईरितः समाप्तोऽयं प्रथमः स्कन्धः। 20वां अध्याय हिंदी अनुवाद। शुकदेव के परम लोकगामी हो जाने पर व्यास जी के कार्य कला। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, देव सत्तम शुकदेव को तो परम सिद्धि प्राप्त हो गई, फिर उसके बाद व्यास जी क्या किया, सो विस्तार के साथ बताइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, व्यास जी के जितने वेदाभ्यास परायण शिष्य थे, वे व्यास जी की आज्ञा प्राप्त करके पहले ही पृथ्वी के विभिन्न भागों को चले जा चुके थे। असित, देवल, वैशंपायन, जयमिति, सुमंतु आदि सभी तापस चले गए। उपर्युक्त शिष्यों को पृथ्वी के विभिन्न भागों में तथा पुत्र शुकदेव को परलोक गया देखकर शोकाकुल व्यास जी ने भी वहां से चल देने का निश्चय किया। उसी समय उन्होंने मन ही मन उस सुंदरी निषाद कन्या तथा अपनी माता सत्यवती का स्मरण किया, जैसे गंगा जी के तट पर शोकाकुल दशा में छोड़ आए थे। इस प्रकार सत्यवती का स्मरण करके उन्होंने पर्वत श्रेष्ठ सुमेरु को त्याग दिया और अपने जन्म स्थान को चले गए। उस द्वीप में पहुंचकर लोगों से पूछा कि वह सुंदरी कहाँ गई। निषादों ने कहा कि वह कन्या तो राजा शांतनु को विवाह दी गई थी। तदंतर निषाद राज ने बड़े प्रेम के साथ व्यास जी का स्वागत करके पूजन किया और हाथ जोड़कर कहा। निषाद राज बोले, हे मुनिराज, देवताओं को भी दुर्लभ आपका दर्शन पाकर आज मेरा जन्म सफल हुआ और मेरा कुल पवित्र हो गया। हे द्विज सत्तम, आज आप जिस प्रयोजन से यहाँ आए हो वह बताइए। हे विभो, स्त्री पुत्र और मेरा धन आदि सर्वत आपका है। उसके बाद सरस्वती देवी के तट पर व्यास जी ने आश्रम का निर्माण किया और वहां ही समाहित चित्त से तप करते हुए रहने लगे। उन्हीं दिनों उन्होंने सुना कि अमित तेजस्वी राजा शंतनु के वीर्य तथा सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए हैं। यह सुना तो उन दोनों को अपना भाई मानकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों में श्रेष्ठ पुत्र चित्रांगद बड़े रूपवान और शत्रुओं को पीड़ित करने वाले वीर थे। उनमें सभी शुभ लक्षण विद्यमान थे। द्वितीय पुत्र का नाम था विचित्र वीर्य। वह भी सद्गुणों से संपन्न तथा राजा शांतनु के सुख को बढ़ाने वाला पुत्र था। राजा शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से बड़े वीर और अतुलित बलशाली गांगेय भीष्म उत्पन्न हुए थे। उसके बाद सत्यवती नाम की दूसरी पत्नी से चित्रांग तथा विचित्र वीर्य ये 2 पुत्र हुए। उन सर्व सुलक्षण संपन्न पुत्रों को देखकर राजा शंतनु ने अपने को देवताओं से भी अजय समझ लिया था। इसके बाद काल क्रम से कुछ समय बीतने पर धर्मराज महाराज शंतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्यागा जैसे मनुष्य पुराना कपड़ा उतार देता है। राजा शंतनु के स्वर्गगामी हो जाने पर भीष्म ने
उनका विधिवत प्रेत कृत्य करके विविध प्रकार का दान दिया। तत्पश्चात उन्होंने चित्रांगद को राज सिंहासन पर बिठलाया। स्वयं अधिकारी होते हुए भी उन्होंने राज्य नहीं स्वीकार किया। इसी कारण वे देवव्रत कहलाए। चित्रांगद अत्यधिक बलवान होने के कारण मदमत तथा शत्रुओं को दुखदायक थे। सत्यवती सुत चित्रांगद बड़े बलवान, वीर और पवित्र विचार के राजा थे। महाबाहु चित्रांगद एक दिन अपने साथ विशाल सेना लिए निकले और वनों में वध करने योग्य रुरु मृग आदि पशुओं को खोजते हुए विचरने लगे। उसी समय चित्रांगद गंधर्व ने मार्ग पर पैदल चलते हुए राजा चित्रांगद को देखा, तो वह उनके पास ही अपने विमान से नीचे उतर पड़ा। सूत जी बोले, सूत जी कहते हैं, हे तपस्वियों, तब कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 वर्ष तक उन दोनों समान बलवान वीरों का भीषण युद्ध हुआ। अंत में उस गंधर्व के प्रहार से राजा चित्रांगद का मरण हुआ और वे शरीर त्याग कर इंद्रपुरी को चले गए। भीष्म को जब यह समाचार मिला, तब तत्काल उन्होंने चित्रांगद का और्ध्व दैहिक कृत्य किया। उसके बाद मंत्रियों ने समझाकर उनका शोक दूर किया। तत्पश्चात भीष्म ने विचित्र वीर्य को राजा बनाया। तदंतर मुनियों तथा गुरुजनों ने जाकर राजमाता सत्यवती को सांत्वना दी। अतएव ज्येष्ठ पुत्र के मरण से शोकाकुल होती हुई भी सत्यवती अपने द्वितीय पुत्र विचित्र वीर्य को राजा के रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अपने अन्यतम भ्राता के राजा होने का समाचार सुनकर व्यास जी भी हर्षित हुए। जब सत्यवती तन्ने विचित्र वीर्या युवा हुए, तब भीष्म को अपने लघु भ्राता के विवाह की चिंता हुई। काशीराज के सब शुभ लक्षणों से पूर्ण 3 कन्याएं थी और राजा ने विवाह स्वयंवर रचाया था। उसमें हजारों राजे और राजपुत्र बड़े आदर पूर्वक उस स्वयंवर में आमंत्रित होकर आए थे। उसी समय महातेजस्वी भीष्म भी रथ पर सवार होकर अकेले ही वहां जा पहुंचे और अपने पराक्रम से सब राजाओं को परास्त करके उन तीनों कन्याओं को बरजोरी हर लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले आए। वे उन तीनों को माता, बहन तथा पुत्री के समान आदर की दृष्टि से देखते हुए लाए थे। उन्हें लाकर देवव्रत भीष्म ने माता सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिषियों तथा वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह का मुहूर्त किया। तब उन्होंने विवाह की सब सामग्रियां जुटा ली और अपने भाई विचित्रवीर्य का विवाह करने को उदित हुए। तब उन तीनों में ज्येष्ठ कन्या लजाती हुई गंगातन ने भीष्म से बोली, हे गंगा पुत्र, हे कुरुक्षेत्र, हे धर्मज्ञ, हे कुलदीपक, मैं स्वयंवर में मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ। राजा ने भी बड़े प्रेम भरे हृदय से मुझे अपनी पत्नी समझ लिया है। हे परंतप, यह सुन और समझकर अपनी वंश परंपरा के अनुसार जो उचित समझिए वो करिए। शाल्व ने अब पहले ही मेरा वरण कर लिया है। आप भी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और बलवान हैं। हे गांगे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, उस कन्या के वचन सुनकर भीष्म ने ब्राह्मणों, माता सत्यवती तथा मंत्रियों से सलाह मांगी। सबका मत जानने के बाद धर्मज्ञों में श्रेष्ठ भीष्म ने उस कन्या से कहा, हे वरानरे, तुम अपने इच्छा अनुसार जहाँ चाहो वहां जा सकती हो। इस प्रकार भीष्म से छुट्टी पाकर वह सुंदरी अपने मनचाहे वर शाल्व के पास जा पहुंची और कहने लगी, हे महाराज, मुझे आप पर आसक्त जानकर धर्म का आदर करते हुए भीष्म जी ने छोड़ दिया है और मैं आपके पास आई हूँ। अब आप मेरा पानी ग्रहण करिए। हे नृपसप्तम, मैं आपकी अत्यंत प्रिय पत्नी होंगी, क्योंकि मैंने आपको चाहा है और आपने मुझे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शाल्व ने कहा, हे सुंदरी, मेरे समक्ष भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और रथ पर बिठाया था, अतएव मैं तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो इस प्रकार पराई उच्छिष्ट कन्या को अपनाएगा।
सो भीष्म के द्वारा मातृव्रत त्यागी हुई कन्या को भी मैं नहीं स्वीकार कर सकता। उसके रोने बिलखने पर भी जब महात्मा शाल ने उसे इस प्रकार ठुकरा दिया, तब वह फिर भीष्म के पास आई और रो रो कर कहने लगी, हे वीर, आपके छोड़ देने के कारण शाल भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं है। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, अतएव आप ही मुझे अपने यहाँ रख लीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भीष्म बोले, हे सुंदरी, अन्य पुरुष पर आसक्त होने के कारण मैं भी तुम्हें नहीं रख सकता। हे वरारोहे, अब तुम विकलता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के घर चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वह सीधे वन में चली गई और एक निर्जन तथा पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशीराज की बाकी दो सुंदरी कन्याएं अंबालिका और अंबिका राजा विचित्रवीर्य की राजरानियां बन गई। महाबली राजा विचित्रवीर्य भी उन दोनों के साथ राजमहल तथा उपवनों में भांति भांति की क्रियाएं करते हुए विराह करने लगे। इस प्रकार पूरे 9 वर्ष तक अनुपम क्रीड़ाएं करते के बाद राजा विचित्रवीर्य को राज यक्ष्मा रोग हो गया और वे उसी से मर गए। पुत्र के मर जाने पर राजमाता सत्यवती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने मंत्रियों द्वारा उसका प्रेत कृत्य कराया। इसके बाद बहुत दुखी होकर सत्यवती ने एकांत में भीष्म से कहा, हे महाभाग शांतनु कन्या, अब तुम यह राज्य संभालो और अपने भाई की भार्या को स्वीकार करके वंश की रक्षा करो, जिससे राजा ययाति का वंश नष्ट न हो सके। भीष्म बोले, हे माता जी, आप पिता के समक्ष ही की हुई मेरी प्रतिज्ञा को सुन चुकी हैं, अतएव न मैं राज्य लूंगा और न ही विवाह करूंगी। सूत जी ने कहा, हे मुनियो, भीष्म के वचन सुनकर सत्यवती बहुत चिंतित होकर सोचने लगी कि अब मेरा वंश कैसे चलेगा। राज सिंहासन पर राजा के न होने की स्थिति में मैंने यदि कुछ भी आलस्य किया तो अराजकता फैल जाएगी, जिससे मुझे अपार कष्ट होगा। तब भीष्म ने कहा, हे माता जी, आप चिंता न करें, बल्कि राजा विचित्रवीर्य का क्षेत्रज्ञ पुत्र उत्पन्न कराने का कोई प्रबंध करें। किसी कुलीन ब्राह्मण को बुलाकर राजवधु के साथ नियोग कराइए। ऐसा करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा के लिए वेद में भी ऐसा विधान बताया गया है। ये शुचि स्मते, इस विधि से पौत्र उत्पन्न करा के आप उसी को राजगद्दी पर बैठाइए, तब तक राज्य कार्य मैं संभालूंगा। भीष्म के वचन सुनकर सत्यवती ने अपनी कन्यावस्था में उत्पन्न निर्दोष पुत्र द्वैपन्य व्यास का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी आ उपस्थित हुए। वहां उन्होंने माता को प्रणाम किया और पास ही बैठ गए। भीष्म ने उनकी भली भांति पूजा की और माता ने भी सम्मान किए। तब धूम वहीन अग्नि के समान महातेजस्वी व्यास जी उस राजमहल में ही टिक गए। एक दिन एकांत में माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा कि तुम राजा विचित्रवीर्य के क्षेत्र में अपने वीर्य से सुंदर उत्पुत उत्पन्न करो। माता के वचन सुनकर व्यास जी ने उसे आप वचन समझाओ तथास्तु कहकर ऋतु काल की प्रतीक्षा करते हुए वे वहां ही ठहर गए। विचित्रवीर्य की विधवा पत्नी अंबिका अब ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी। तब उसने व्यास मुनि के पास सहवास करके एक महाबली जन्मात पुत्र उत्पन्न किया। उस बालक को जन्मादन देकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने दूसरी राजवधु अंबालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र उत्पन्न करो। ऋतुकाल उपस्थित होने पर उसने भी व्यास जी के साथ सहवास करके गर्भ धारण किया। उस गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह पांडु वर्ण का था। इस कारण वह राजा होने के अयोग्य समझा गया। अतएव 1 वर्ष बाद फिर सत्यवती ने पुत्र उत्पन्न करने के लिए अपनी पतोह से कहा। तदनुसार उन्होंने व्यास जी को फिर बुलवाया और उनसे प्रार्थना करके रात्रि में शयनागार भेजा। किंतु अब की बार वधु अंबालिका व्यास जी के पास नहीं गई, बल्कि अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से साक्षात धर्म के अंश स्वरूप विदुर जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के निमित्त व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महावीर पुत्रों को उत्पन्न किया। सूत जी ने कहा, हे पुण्यात्मा मुनिजनों, इस प्रकार
उनके वंश विस्तार का सब वृतांत मैंने कह सुनाया है। भ्राता का धर्म जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके अपने भाई के वंश की रक्षा कर ली है। इति श्री देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषा टीकायां विंशो अध्यायः। कुल श्लोकों में यह विस्तृत प्रथम स्कंद कहा गया है। समाप्तोयम प्रथमः स्कंदः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।